office of Minister, I believe in the checkered history of our country. We have passed many resolutions. Sir, in the absence of Srimati Sarojini Naidu, तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनाने का काम पूरा हो गया। संविधान सभा ने इसे मंजूरी दे दी और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को सुबह करीब 10:18 पर। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। After the third reading, the Constitution was approved and signed by all the members. On the 26th of November 1949, Dr. Rajendra Prasad, the President of the Assembly, put his signature and seal to the Constitution. In recognition of his service to the nation, Dr. Rajendra Prasad was elected the first President of the Republic of India. The President of India election rules, I hereby declare the Honorable Dr. Rajendra Prasad to be duly elected as दिलचस्प बात यह है कि गणतंत्र दिवस की पहली परेड शाम को निकली, सुबह नहीं। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोपहर 2:30 पर राष्ट्रपति की शाही बग्घी में सवार होकर इरविन स्टेडियम पहुंचे और फिर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये इरविन स्टेडियम दिल्ली में कहां है, तो आपको बता दूं कि इंडिया गेट के ठीक सामने जो नेशनल स्टेडियम है, जिसे आज ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, उसे ही पहले इरविन स्टेडियम कहा जाता था। शुरू के 5 साल तक गणतंत्र दिवस परेड की कोई जगह तय नहीं थी। 1950 से लेकर 1954 तक यह परेड कभी इरविन स्टेडियम, तो कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान पर होती रही। 1955 से यह तय हुआ कि गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ से निकलेगी और लाल किले तक जाएगी। तब भारत के अलग अलग राज्यों से दूर दूर से लोग दिल्ली आते थे गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। लेकिन 1982 से दूरदर्शन ने गणतंत्र दिवस की परेड को सीधा दिल्ली से देश के घर घर तक पहुंचा दिया। जी हाँ, 1982 से गणतंत्र दिवस परेड का दूरदर्शन ने सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया। आइए प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं वो ऐतिहासिक पहली लाइव परेड और मिलाते हैं परेड की लाइव कमेंट्री करने वाली दूरदर्शन की टीम से। सीधे प्रसारण के लिए जो लोग, जो सहयोगी हमारे कमेंटेटर्स यहाँ पर हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारी बाईं तरफ जो सबसे पहले सज्जन खड़े हुए हैं वो हैं विंग कमांडर बेदी साहब। उसके बाद आपके जाने पहचाने कमांडर वर्मा साहब खड़े हुए हैं और मेरी बिल्कुल बाईं तरफ श्री आशीष सिन्हा और मेरी दाहिनी तरफ, इन्हें भी आप पहचान रहे होंगे, जसदेव सिंह जी, और उसके बाद हमारे सहयोगी श्री कुबेर जी। तो हम ये 6 लोग आज यहाँ से सीधा प्रसारण आपके लिए करेंगे, जो कि देश के दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हमारे दर्शक यहाँ से राजपथ से जो कुछ
दिखाई पड़ेगा उसको सीधा सीधा देख सकेंगे। और ये पहला अवसर है इस बात का भी कि हम इस तरह की कोशिश और इस तरह का प्रयास इस बार कर रहे हैं। अगली बार हम निश्चित रूप से और अच्छे साधनों के साथ और माध्यमों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज यहाँ पर सुबह से दिल्ली में थोड़ी बारिश थी, बादल छाए हुए थे। लगता ये था कि शायद कुछ लोग ना पहुंच पाए, लेकिन नहीं, आज यहाँ पर इस भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का एक महासमुद्र पूरे राजपथ पर लहरा रहा। और जहाँ से कि हम ये कमेंट्री, ये प्रसारण आपके लिए कर रहे हैं, हमारे सामने सलामी मंच है बाईं तरफ। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ के विशिष्ट नागरिक हैं वो हैं दोनों तरफ। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी तरह के लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग। लेकिन इसके सबसे आगे सलामी मंच के दाहिनी तरफ जो कि हम आपको दिखा सकेंगे, ये हमारे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्थान है। और आप लोग हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सलामी मंच के पास पहुंच चुके हैं। संविधान के लागू होने के साथ ही ये परंपरा भी शुरू हो गई थी कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए हर साल किसी न किसी राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए, ताकि विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध मजबूत हो। तो विशेष रणनीति के तहत राजनीतिक, राजनयिक और आपसी संबंधों के आधार पर ही गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि का चुनाव किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में पहली बार राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया। जिस साल पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का लाइव प्रसारण हुआ, यानी 1982 में, तब स्पेन के नरेश जुआन कार्लोस मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति महोदय की सवारी राष्ट्रपति भवन से अब सलामी मंच की ओर आ रही है। अंगरक्षकों का घुड़सवार दस्ता उनके साथ है। The